हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। कंटेंट उम्दा क्वालिटी का, टीचर्स भी बहुत मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और आपको हर एक चीज़ हमें ये पता है कि अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि आपकी कमेंट्स के थ्रू जो आपका प्यार हम तक पहुंचता है ये हमें बताता है कि हम जो मेहनत करते हैं वो वाकई आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो बस ये सारी ही चीज़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं वो भी आपको 100% फ्री मिल रही हैं। पढ़ाई में जब किसी तरह की कोई दुविधा ही नहीं रह रही है तो पढ़ते रहिए साथ में। तो चलिए आज का भी वीडियो इसी एक अच्छी सोच के साथ शुरू करते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ना है और अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से करना है। तो आज का जो हम लेकर आए हैं, आप देख रहे हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, यानी कि 10 साल में पूछे गए चैप्टर हमारा कौन सा है पहले क्लास देख लेते हैं। कक्षा है हमारी 12वीं, कोर्स है हमारा इलेक्टिव का, हिंदी इलेक्टिव का है। अंतरा भाग 2 का पद्य खंड है, यानी कि जो काव्य खंड है वहाँ है। उसका अध्याय है 5वां, एक कम सत्य। अब इस पाठ से पिछले 10 सालों में, यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं इस पाठ से, आज हम उसको करेंगे, यानी कि सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि किस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको टिल्ट किए जाते हैं, आपको घुमाया जाता है, ये चीज़ देखना है। क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, आंसर्स आपको पता रहते हैं, मगर क्वेश्चंस में आप उलझ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें लिखना क्या है। तो बिल्कुल शांत दिमाग से क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए कि कैसे कैसे बोर्ड वाले आपको उलझाने की कोशिश करते हैं, मगर हम उससे पहले ही आपके लिए वो दुविधा सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 1। विषय वस्तु आधारित प्रश्न है, ये हमसे पूछा गया है सन 2018, 16, 15, 14। तो यानी कि देखिए इन 4 सालों में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या है? विष्णु खरे के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो एक कम सत्य कविता जो है ये विष्णु खरे जी ने लिखी है। इनकी हमें जीवन शैली के बारे में बताना है और काव्यगत विशेषता बतानी है, कि मतलब इनका जीवन परिचय क्या रहा, वो सारी चीजें, और फटाफट काव्यगत विशेषताएं। सबसे पहले जीवन परिचय है। विष्णु खरे का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वर्ष 1940 में हुआ। वर्ष 1963 में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के बाद इन्होंने समाचार पत्र इंदौर समाचार में उप संपादक का कार्य किया। वर्ष 1963 से 75 तक विष्णु खरे ने महाविद्यालयों में अध्यापन भी किया। वर्ष 1966 से 67 में एक लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। वर्ष 1976 से 84 तक वे साहित्य अकादमी के उप सचिव रहे। तो बहुत सारी डेट्स हैं, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ष 1985 में नवभारत टाइम्स तथा टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि अंग्रेजी के समाचार पत्र का संपादन किया। विष्णु खरे ने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्हें फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया। विष्णु खरे को रघुवीर सहाय सम्मान, साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा शिखर सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो इतने सारे इनको सम्मान मिले हैं। अब आ जाते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं पर। खरे ने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी दोनों में अनुवाद किया है। उन्हें कई विदेशी सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान भी मिल चुके हैं। खरे की कविताओं में जड़ता व अमानवीय स्थितियों के सशक्त नैतिक स्वर अभिव्यक्त हैं। साथ ही कवि अपने कथन के प्रमाण के लिए ऐतिहासिक एवं पौराणिक घटनाक्रम का आश्रय लेते हैं। तो मतलब कोई भी कविता है उसमें वो ऐतिहासिक चीज़ों को ज़रूर हमें एक, कहते हैं ना हम लोग एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे जैसी चीज़ें होती ना, तो वो एग्जाम्पल के तौर पर जो चीज़ें वो लेते हैं वो बहुत सारी प्राचीन घटनाओं को हमारे सामने रखते हैं। जैसे सत्य कविता में उन्होंने युधिष्ठिर का जो है वो हमारे सामने वो लिया था। उसी तरह एक कम में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद की जो है हमारे सामने एग्जाम्पल रखा है। तो हमेशा क्या है, ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं का हमारे सामने एग्जाम्पल रखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या, यानी कि हमारे सामने जो कविताएं इनकी दी हुई हैं ये हमारे सामने रखी जाएंगी और इनका हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो पहली जो हमारे सामने काव्यांश रखा गया है ये सन 2014 में पूछा गया। क्या है? 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा
कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी। तो स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से लोगों ने प्रगति के नाम पे अपनी जो है तिजोरियां भरी, वो बहुत ही बेमायनी के साथ गलत तरीकों से काम किया, और जो गरीब तबका था वो और गरीब होता चला गया। तो अब कोई अगर ईमानदार व्यक्ति हमारे सामने, मतलब कोई व्यक्ति अगर भीख मांगता है कि मुझे 1 रुपये दे दो, 2 रोटी दे दो, तो ये साफ तौर पे है कि वो मांगने वाला व्यक्ति ईमानदार रहा है, तभी वो उसने गलत तरीके से पैसों को नहीं कमाया और आज उसकी ऐसी दुर्दशा है। या मैं भला चंगा हूं और काम चोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी। मैंने अपने को हटा लिया हर होड़ से, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो यहाँ पर कवि ये बोल रहे हैं कि इस प्रतिस्पर्धा में, क्योंकि भाई वहां पर होड़ क्या थी कि भाई तुमने इतना कमाया तो हम इतना कमाएंगे, तुमने इतना हम, तो मतलब एक होड़ सी लगी थी कमाने की और अपने पास धन इकट्ठा करने की। तो कवि कहते हैं कि मैं इस प्रतिद्वंदिता से अलग हूं, तो तुम यहां पर मान सकते हो कि तुम्हारी प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता में एक कम है। संदर्भ देखिए क्या है, प्रस्तुत काव्यांश कवि विष्णु खरे द्वारा रचित कविता एक कम से उद्धत है। यह कविता पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित है। तो इस तरीके से हम संदर्भ देंगे, परिचय देना पड़ता है कि यह कविता कहां से ली गई है, किसके द्वारा रचित है और इसका नाम क्या है। प्रसंग आते हैं, स्वतंत्र भारत की परिस्थितियों में सामाजिक विसंगतियों को कवि विष्णु खरे बेबाकी के साथ सामने रखते हैं कि कितना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था स्वतंत्रता के प्राप्त के बाद। इस चीज को उन्होंने बड़े खुल के व्यक्त किया है। कवि कहता है कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है। जो कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई थी उसे आज भुलाया जा चुका है। कवि आगे कहता है, मैंने भिन्न भिन्न तौर तरीकों से लोगों को संपन्न और विपन्न होते देखा है। कहने का आशय यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कवि ने अनेक लोगों को कालाबाजारी, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि विभिन्न तौर तरीकों के माध्यम से संपन्न होते देखा है। ये लोग आत्मनिर्भर हैं और प्रगतिशील समाज की पंक्ति में खड़े हैं। इसके बाद भी जब कोई व्यक्ति याचक की भांति किसी व्यक्ति के सम्मुख खड़े होकर 2 रोटी, 1 कप चाय या केवल 25 पैसे की भीख मांगते हुए दिखाई दे पड़ता है, तो कवि समझ जाता है कि भीख मांगने वाला चाहे पुरुष हो या स्त्री अथवा बालक, वह निश्चित रूप से ईमानदार है। क्यों? क्योंकि जो बेईमान थे उन्होंने तो बेईमानी तरीके से अपनी तिजोरियां भरी, तो उनको तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ईमानदार थे उन्होंने ईमानदारी अपनाई और उनका नतीजा क्या हुआ कि वो बहुत ही निर्धन होते चले गए और आज उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि उन्हें भीख मांगने तक की नौबत आ गई है। यदि ईमानदार ना होते तो उन्हें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वे बेईमान होते तो जरूरत की ही मालामाल होते जरूर, और अगर ईमानदार होते तो वो जो है भीख मांगते, और अगर बेईमान होते तो वो मालामाल हो चुके होते। कभी आगे कहता है कि भीख मांगने वाला यह स्वीकार करता है कि वह लाचार है, कंगाल है, कोढ़ी है और भीख मांगने के लिए विवश है, अथवा यदि वह स्वस्थ, निरोगी, काम से जी चुराने वाला या लाचारी का बहाना बनाकर दूसरे लोगों को धोखा देने वाला होता या याचक ही हो, किंतु मालदार व्यक्तियों के सम्मुख लज्जा का त्याग कर बिना किसी संकोच के भीख मांगने के लिए खड़ा है। याचक कहता है कि मैंने तो स्वयं को प्रगति के लिए देश से भिन्न कर लिया है। मैं तुम्हारा यानी कि मालामाल लोग विरोध नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हूं। मैं तुम्हारी उचित अनुचित प्रकार से अर्जित की गई कमाई का कोई हिस्सा नहीं मांग रहा हूं। आप मुझे भीख रूप में कुछ दें या ना दें, किंतु मैं आपकी भलाई के लिए अवश्य कुछ किया है। मैं मालामाल आदमी बनने की दौड़ से बाहर हो गया हूं। अब कम से कम आप एक आदमी से तो निश्चिंत ही रह सकते हैं कि मेरी तरफ से निश्चिंत हैं कि मैं आपकी प्रतिद्वंदिता में नहीं खड़ा हूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट काव्यांश जो हमारे सामने प्रस्तुत है, ये हमसे पूछा गया है सन 2019 में। क्या है? कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते हैं रह जाते हैं कि रुको या हम हैं।
जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो ये कविता कौन सी है? सत्य। सत्य मैंने बोला था, युधिष्ठिर का उन्होंने उदाहरण दिया था कि हम सत्य को जानने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और सत्य हमसे आगे भागता रहता है, लेकिन जब वो रुककर हमारी आंखों में देखता है तब हमें सत्य का ज्ञान होता है। संदर्भ देखिए क्या है, प्रस्तुत कविता कवि विष्णु खरे द्वारा रचित कवि एक कम से उद्धत है। ये कविता यहाँ पर सत्य एक सत्य से उद्धत है। ठीक है, उद्धत है। ये कविता पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित है। तो सत्य से लिया गया है कि किस तरीके से सत्य का हमें होता है। प्रसंग है, वर्तमान युग में सत्य पलायन कर रहा है, हर जगह असत्य ही दिखाई पड़ता है, सत्य का पालन करना कठिन हो गया है। कवि ने इस कविता में विदुर तथा युधिष्ठिर के माध्यम से इसे दिखाने का प्रयास किया है। विदुर कौन है? सत्य है। युधिष्ठिर कौन है? जो एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जो सत्य को जानना चाहता है। क्या है? कवि कहता है कि सत्य सबसे बड़ा तप है और यह जीवन का आधार है। सत्य के बल पर यह पृथ्वी टिकी है। सत्य आत्मिक शक्ति है। आज सत्य हमसे दूर हो गया है, उसकी पहचान कठिन हो गई है, क्योंकि सत्य कभी तो हमें दिखाई देता है और कभी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। हम सत्य के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करके उसे रोकना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे युधिष्ठिर विदुर को रोकना चाहते हैं, लेकिन सत्य विदुर की ही तरह भागा चला जाता है। सत्य किसी निष्ठावान की पुकार सुनकर नहीं रुकता। आप चाहे जितनी शिद्दत से सत्य को चाहते हैं, लेकिन सत्य कभी भी आपकी पुकार से रुकेगा नहीं। उसका रुकना तो दूर, वह किसी को देखकर ठिठकता भी नहीं। सत्य का मान ना होने के कारण वह उपेक्षित होकर हमसे दूर चला गया है। कभी कभी वह हमारे सामने आता है, हमें वह दिखाई पड़ता है, किंतु कभी हमारी नजरों से दूर चला जाता है। सत्य का दूर चले जाना मानवता के हित में नहीं है। सत्य असमंजस की स्थिति में है, वह मानवता से दूर भी नहीं जा पाता और उसके पास रह भी नहीं पाता। बार बार हमारे निष्ठावान होने का विश्वास दिलाने पर भी उसे विश्वास नहीं होता है। मतलब हम दिलाते हैं कि हम निष्ठावान हैं, हम सही में आपकी जो है बहुत केयर करेंगे, लेकिन सत्य नहीं रुकता है, वो चलता चला जाता है। अब आते हैं हम तीसरे काव्यांश पे। क्या दिया है? ये हमसे 2015 में पूछा गया है। ये भी हम देख रहे हैं कि ये सत्य कविता से ही लिया गया है। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निनिमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था, हम अब तक आता हुआ। मतलब जब हम उसके पीछे भाग रहे थे तो वो ठहरा था, उसने निनिमेष हमको देखा, यानी बिना पल के झपकाए। हमें पता ही नहीं चला कि सत्य के दर्शन हमारे हुए। हाँ, उसमें से एक आकाश पुंज निकला और अपनी तरफ आते देखा। पता नहीं सत्य मेरे अंदर आया कि नहीं आया, इस चीज को लेकर युधिष्ठिर कंफ्यूज थे। वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, नहीं पता कि सत्य के दर्शन हमें हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। प्रस्तुत काव्यांश कवि विष्णु खरे द्वारा रचित है और ये लिया गया है सत्य कविता से। ठीक है, सत्य से उद्धत है। यह कविता पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। प्रसंग क्या है? इस काव्यांश में कवि विदुर के तेज का युधिष्ठिर में समाये जाने का वर्णन कर रहे हैं। तो विदुर क्या है? एक सत्य के प्रतीक है। उनका तेज निकलकर युधिष्ठिर में किस तरीके से समाता है ये चीज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज है। वो धर्म का पालन करते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, लेकिन तब भी वो सत्य को जानने के लिए विदुर के पीछे जाते हैं। व्याख्या क्या है? देखिए, महाभारत के प्रसंग के अनुसार युधिष्ठिर ने विदुर को शमी के वृक्ष के तने टिका देखा। शमी वृक्ष के तने पर टिककर खड़े हुए विदुर ने ना पहचानने का बहाना करते हुए भी उन्हें पहचाना तथा उन्होंने युधिष्ठिर को बिना पलक झपकाए हुए अंतिम बार देखा। उनकी दृष्टि से निकला हुआ प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर में समा गया। तो युधिष्ठिर कौन थे? सत्य थे। तो उसमें से जो प्रकाश निकला वो किसमें समा गया? युधिष्ठिर में। उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ बोला नहीं। सत्य का सामना क्षण भर के लिए करने के बाद भी सत्य हमसे कुछ बोलता नहीं, वह सिर्फ हमारी ओर देखता है।
इससे निराशा होती है। इसी प्रकार जब कभी सत्य हमारे आसपास होता है तो हमारे शरीर में भी वह आलोक की तरह समा जाता है, किंतु कभी कभी सच हमारे पास ठहरता नहीं, बस पास से निकल जाता है। सच हमेशा बदलता रहता है, उसका कोई निश्चित या स्थिर रूप नहीं है। जो एक के लिए सत्य है वही दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। देखिए, हमारे लिए जो सत्य दूसरे के लिए असत्य हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नजरिए से चीजों को देखता है। जैसे विदुर ने बिना कुछ कहे अपने तेज को युधिष्ठिर में प्रविष्ट कर दिया था, वैसे ही कभी कभी जाने अनजाने सत्य हमारे अंदर समा जाता है, पर कभी कभी वह हमसे अनदेखा कर कर हमारे पास से निकल जाता है। हम उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो यहां पर आपका जो मन कितना ज्यादा पवित्र है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने किसी भी चीज को निस्वार्थ और पवित्र मन से चाहा है तो सत्य आपके अंदर प्रवेश करेगा, और अगर आप स्वार्थवश कोई काम कर रहे हो तो वो सत्य हमेशा आपके पास से निकल जाएगा। अब आते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न पे। अभी तो हम काव्यांश आधारित सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो संपूर्ण पाठ आधारित होते हैं वो है। यहां पर प्रश्न है पहला, एक कम कविता में लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया गया है? कवि ने स्वयं को हर होड़ से अलग क्यों किया है? यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। क्या है देखिए, एक कम कविता में कवि ने स्वतंत्र भारत का सत्य सबके सम्मुख रखा है। उसका मानना है कि आज जो आत्मनिर्भर है, मालामाल है और गतिशील है, उसके पीछे उसकी नकारात्मक गतिविधियों का हाथ है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताओं ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहां प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए जीता है, किंतु उसका स्वप्न खंडित हो गया। लोगों ने स्वतंत्रता का अपने अनुसार लाभ उठाया कि सब स्वार्थी हो गए थे, अपने घर की तिजोरियां अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लगे थे। भ्रष्ट आचरण, बेईमानी और शोषण के बल पर लोग मालामाल होने लगे। ऐसे लोगों ने देश की आंतरिक व्यवस्था को खोखला कर दिया। निष्ठा तथा आस्था के साथ समाज के प्रति संवेदना रखने वाले ईमानदार लोग ठोकरें खाने तथा भीख मांगने के लिए विवश हो गए। प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को याचक वर्ग से जोड़ता है। याचक यानी कि जो मांगने वाला व्यक्ति, उससे अपने आप को जोड़ रहा है। वह कहता है कि उसने स्वयं को हर होड़ से अलग कर लिया है। तो मतलब जो पानी की जो एक होड़ थी ना, उससे अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि वह शोषक वर्ग यानी मालामाल लोगों का विरोध नहीं करता, उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता, उसे मालामाल लोगों की उचित अनुचित कमाई का हिस्सा नहीं चाहिए। वे लोग उससे निश्चिंत रह सकते हैं कि मतलब मैं इस प्रतिद्वंदिता का भाग नहीं हूं, आप मुझसे निश्चिंत रहिए, आप जैसे कमा रहे हैं कमाते रहिए, मैं ईमानदार। दूसरा प्रश्न है, सत्य कविता में पौराणिक संदर्भों और पात्रों का सहारा क्यों लिया गया है, स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो यहां पर महाभारत के दो पौराणिक पात्र हैं, युधिष्ठिर और विदुर। उनके जरिए यहां पर सत्य की भूमिका को हमें समझाने का प्रयास किया गया है, उस समय जब हम सभी सत्य से कोसों दूर हैं। सत्य नामक कविता में कवि महाभारत की पौराणिक कथा के आधार पर सत्य को स्पष्ट करना चाहते हैं। कवि ने पौराणिक पात्रों युधिष्ठिर और विदुर का आश्रय लिया है। कवि इन दोनों पात्रों के माध्यम से जीवन के सत्य को समझाना चाहता है। उसे लगता है कि अतीत की कथा का आधार लेकर वह अपनी बात अर्थात सत्य को अच्छे ढंग से समझा सकता है। इसीलिए कवि ने सत्य की व्याख्या के लिए पौराणिक संबंधों और पात्रों का सहारा लिया है। तीसरा प्रश्न है, सत्य कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। सत्य कविता में हमें क्या चीज समझाने की कोशिश करी जा रही है और क्या है इस कविता में? सबसे पहले आप बताओगे कि क्या है इस कविता में और फिर क्या चीज हमें समझाने की कोशिश की गई है। ये हर एक जगह पे आपको बताते हुए चलना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। क्या है देखिए, सत्य नामक कविता में कवि महाभारत की पौराणिक कथा के आधार पर सत्य को स्पष्ट करना चाहता है। वर्तमान समय में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। सत्य की पारदर्शिता कम हो गई है। वह समाज में लोगों को कभी दिखाई देता है तथा कभी ओझल हो जाता है। सत्य स्थिर नहीं है एवं उसका कोई स्पष्ट रूप भी नहीं है जिसे देखकर उसे पहचाना जा सके। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होता।
सत्य की खोज तथा उसे पाने के लिए युधिष्ठिर जैसा संकल्पवान होना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम चाहें तब हम सत्य का पालन करें और जब नहीं हो तो हम असत्य का पालन करते हैं। अपने हिसाब से हम सत्य को यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें युधिष्ठिर की तरह निष्ठावान बनना पड़ेगा। चाहे जैसी कठिन परिस्थितियां हो, जैसा भी समय हो, हमें सत्य का ही साथ देना है। तो यहां पर सत्य क्या है युधिष्ठिर की तरह निष्ठावान चाहता है व्यक्ति, तभी वो उनका साथ देता है। सत्य सूक्ष्म है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। उसका प्रकाश आत्मा में सूक्ष्म रूप से समाहित होता है। कभी संशय बना रहता है कि उसका प्रकाश आत्मा में समाहित हुआ या नहीं। संशय बना ही रहता है। सत्य का ज्ञान संकल्प से मिलता है। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि आपको सत्य मिले तो उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा युधिष्ठिर जैसा। हमेशा हर परिस्थिति में सत्य ही हमारे लिए सर्वोपरि है। जब हम इस तरीके से संकल्प लेंगे तभी सत्य हमारे साथ रहेगा। चौथा प्रश्न है, यहाँ 2 प्रश्न दिए हैं, अलग अलग सालों में है। देखिए, सत्य कविता में सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ये हमसे पूछा गया सन 2014 में। फिर है, महाभारत के प्रसंग से सत्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखिए कि सत्य के दिखने और ओझल होने से कवि का क्या तात्पर्य। ये भी हमसे सन 2014 में पूछा गया है। आप बोलेंगे दोनों 14 में नहीं, ऐसा है कि अलग अलग सेट्स में पूछा जाता है। हम बोलते हैं ना एग्जाम के अलग अलग सेट्स बनते हैं, तो उसमें अलग अलग सेट्स में ये क्वेश्चन सन 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन लगभग एक ही चीज पूछी जा रही है, थोड़ा घुमा फिरा कर, आंसर एक ही रहेगा। विदुर महाभारत युद्ध के पूर्व कौरवों के साथ थे। वैसे उन्होंने सत्य का साथ देने के कारण युद्ध के दौरान तटस्थता अपनाई। उन्होंने बोला कि ना हम उसके पक्ष में जाएंगे ना हम पक्ष में रहेंगे, हम बीच में रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, किसी के पक्ष में नहीं। युद्ध के बाद पांडवों के मंत्री भी बने वो, लेकिन जल्द ही घने जंगलों की ओर चले गए। युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक विदुर को रोकना चाहते थे। विदुर जंगल की ओर बढ़ गए, बहुत कोशिश कर रहे थे कि नहीं जाइए आप, उनको रोकना चाहते थे। युधिष्ठिर की पुकार को सुनकर भी विदुर नहीं रुके, किंतु शमी वृक्ष के नीचे बैठे विदुर का सत्य युधिष्ठिर में समा गया। कवि मानता है कि सत्य पुकारने से नहीं, सत्यान्वेषी बनने से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि सत्य की खोज करना, यानी कि निरंतर उसके लिए प्रयासरत रहना से ही हमें सत्य प्राप्त होता है। इसके लिए संकल्प करना होता है तथा अपनी आत्मिक शक्ति को विस्तार देना जरूरी होता है। बदलते परिवेश तथा समाज के अंतर संबंधों में आए परिवर्तन ने सत्य की पहचान को अस्थिर कर दिया है। आज के समय में सत्य को कोई स्थिर सत्ता नहीं रह गई है। वो घटनाओं, प्रवृत्तियों, पात्रों तथा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। तो सत्य क्या है, आज सत्य सत्य नहीं रह गया, वो हर समय के अनुसार बदलता रहता है। सत्य के इस बदलते स्वरूप के कारण हम उसे कभी साक्षात देख पाते हैं तो कभी वह आंखों से ओझल हो जाता है। सत्य शाश्वत सत्ता है, इसे दृढ़ संकल्प से अपने वश में किया जा सकता है तथा उसे आत्मा की आंतरिक शक्ति के रूप में महसूस किया जा सकता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। सत्य कविता के आधार पर सत्य की पहचान स्पष्ट कीजिए। अब आपको बताना है, इसकी पहचान हमें बतानी। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2013 में। क्या है, देखिए, जिस समय और समाज में हम जी रहे हैं उसमें सत्य की पहचान कठिन है। देखिए, आज का समय में आप कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है आप नहीं पहचान सकते। मतलब लोग इतने नाटकीय हो चुके हैं कि उसकी पहचान हम नहीं कर पाते हैं। सत्य कभी दिखता है तो कभी आंखों से ओझल हो जाता है। तो दिखता है और आंखों से ओझल हो जाने का तात्पर्य क्या है, हमें एक पल को उस व्यक्ति के अंदर लगता है कि नहीं वो सत्य बोल रहा है, दूसरे ही पल हमें लगता है कि नहीं वो तो झूठ है। तो वही दिखना और ओझल होना है। सत्य कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। सत्य की पहचान अस्थिर है। आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति का सत्य दूसरे का सत्य हो। बदलते परिवेश तथा मानवीय संबंधों में परिवर्तन से सत्य की पहचान परिवर्तित होती जाती है। जैसे जैसे हमारी स्थितियां बदलती हैं, हमारा परिवेश बदलता है, हमारे साथ लोगों के संबंध बदलते हैं, उसी तरीके से सत्य का रूप भी बदलता है। सत्य के प्रति संशय के विस्तार के बावजूद यह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। सत्य को पहचानने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। मतलब हमारी आत्मा क्या कह रही है, ये पहला, क्योंकि कहते हैं ना हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर निवास करता है। तो वो जो पहली आवाज हमारी आत्मा की होती है वो सत्य की आवाज होती है।
सत्य सूक्ष्म रूप से आत्मा में विद्यमान है। सत्य की पहचान अनुभूति से होती है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। हम सत्य को आंखों से देख नहीं सकते, हम आंखें बंद करके हम महसूस कर सकते हैं कि सत्य क्या है। आपके सामने अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आप अगर उसकी पहचान करना चाहते हो तो एक बार आंख बंद करके दिल से उसकी बात सुनने की कोशिश करो। अगर वो सच्चा है तो आप तक पहुंचेगा, और अगर वो झूठा है तो वो आवाज को आप तुरंत पहचान लोगे। तो इस तरीके से इस पार्ट के पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रश्न हमने आपके सामने रख दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी तरीके से आप तैयारी करोगे तो अभी और भी चैप्टर हैं लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।